महाभारत के 18 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद पांडव सभी कौरवों का अंत कर जीत के करीब पहुंच चुके थे। तब अपनी मृत्यु के भय से दुर्योधन कहीं जाकर छिप गया। तब पांडवों ने उसे वहां से ढूंढ निकाला और अपना वचन निभाने के लिए भीम ने उसके साथ युद्ध किया। भीम दुर्योधन को हरा नहीं पा रहे थे और तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के जांघ पर वार करने का इशारा किया। भीम ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुर्योधन के जांघ पर वार किया और दुर्योधन वहीं गिर पड़ा। कई लोग मानते हैं कि यहीं पर महाभारत का युद्ध का अंत हुआ, जिसके बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज किया। आखिर में पांडव और श्री कृष्ण धरती को छोड़ गए और कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी। महाभारत युद्ध के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आज भी कई अनसुने राज जुड़े हुए हैं। तुम मृत्यु को तरसोगे दुर्योधन। इसी एक श्राप के कारण अपने जांघ पर हुए खतरनाक वार के बाद भी दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी। वह उस युद्ध भूमि में पीड़ा से तड़प रहा था। कुछ देर बाद पांडव लौट गए। तब उसे ढूंढते हुए अश्वत्थामा वहां पहुंचे। अपने मित्र दुर्योधन को इस हालत में देखकर अश्वत्थामा क्रोध से भर गया और गुस्से से भरकर उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों का अंत कर दूंगा। इतना कहकर वह पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ गया। रात के अंधेरे में उसने वहाँ कोहराम मचा दिया और वहाँ सोए हर एक पांडव का सर काट कर दुर्योधन के पास लौट आया और उन सभी सरों को दुर्योधन के सामने लाकर रख दिया। मैंने पांडवों को मार दिया, उसने गर्व से कहा। जैसे ही दुर्योधन ने उन सरों की ओर देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये सर 5 पांडवों के नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों के थे। मेरे मृत्यु का कारण भीम नहीं, तुम हो अश्वत्थामा। इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस ली। दुर्योधन की मृत्यु होते ही संजय की दिव्य दृष्टि चली गई और सूरज ढला और 18 दिनों तक चला यह युद्ध समाप्त हो गया। कहते हैं धर्म के लिए महाभारत लड़ने के बाद भी पांडवों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युद्ध के 36 सालों के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने मानव रूप को त्याग कर वैकुंठ लौट गए। उस समय पांडवों ने भी अपना सारा राज अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय चले गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक दिन पहाड़ के किनारे से द्रौपदी का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। भले ही द्रौपदी ने अपना हर कर्तव्य निभाया, 5 पांडवों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी को अर्जुन से ज्यादा प्रेम था और यही उनके अंत का कारण बना। द्रौपदी के बाद बारी आई सहदेव और नकुल की और उनकी मौत का कारण बना उनका घमंड, एक का अपने ज्ञान पर और दूसरे का अपने रूप पर। और फिर बारी आई अर्जुन की, जिन्हें अपने कौशल पर बहुत घमंड था और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। और कुछ दिनों बाद भीम का भी अंत आया। भीम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन खाने को लेकर उनका मन बहुत लालची था, इसलिए स्वर्ग की इस यात्रा को वो पूरा नहीं कर पाए। अब युधिष्ठिर अकेले ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगे। अपने जीवन में उन्होंने हर समय पर धर्म का पालन किया, जिस वजह से वो इस यात्रा को पूरा कर पाए। इस प्रकार 5 पांडव में से केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन पांडवों के अंत के साथ इस धरती पर एक नया रोग जन्म ले चुका था, जो इस संसार को अपने अंत की ओर ले जाने वाला था। पांडवों के बाद हस्तिनापुर पर उनके पोते परीक्षित का राज शुरू हो चुका था। माना जाता है कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण के अवतार समाप्ति के बाद कलयुग की शुरुआत होगी, जिसमें कली नाम के राक्षस का राज होगा। कली बहुत समय पहले से धरती पर आकर यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश में रहा था और तभी उसका सामना हुआ परीक्षित से। परीक्षित एक महान राजा था। एक बार वह अपने सेना के साथ प्रजा का हाल जानने के लिए निकले और रास्ते में उन्होंने एक बहुत खतरनाक दृश्य देखा, जहाँ एक आदमी एक गाय और बैल को बुरी तरह से डंडे से पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा कि वह बैल केवल एक पैर से खड़ा था, क्योंकि उसकी बाकी टांगे वह आदमी पहले ही तोड़ चुका था। यह बैल प्रतीक था धर्म का। इसकी 4 टांगे तपस्या, साफ सफाई, दया और सच्चाई को दर्शाती हैं। उसके 3 टांगों को तोड़कर कली धर्म के 3 प्रतीकों पर विजय पा चुका था और अब केवल सच्चाई ही बाकी रह गई थी। जिस गाय को वह पीट रहा था वह प्रतीक थी भूमि देवी की, क्योंकि भगवान कृष्ण के संसार से चले जाने के बाद परीक्षित समझ गए वह आदमी कोई और नहीं बल्कि कली असुर है, जो धर्म और पृथ्वी को मारकर पृथ्वी पर अपने अंधेरे राज को फैलाने की कोशिश कर रहा है। परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई और कली को मारने के लिए आगे बढ़े। यह देखते ही कली असुर उनके पैरों में गिर पड़ा। परीक्षित उसके बुरे इरादों को पूरी तरह से जान लेते हैं। उन्होंने उसे वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन कली असुर भी बहुत चालाक था। वह परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि
मुझे यहाँ पर रहने की थोड़ी सी जगह दे दो। तब परीक्षित बहुत सोचने के बाद परीक्षित ने उसे 5 जगहों पर रहने की अनुमति दे दी। जुआ, शराब, असभ्यता, हत्या और स्वर्ण, जहाँ भी ये चीजें होंगी कली सिर्फ वहीं रह सकता है। परीक्षित ने सोचा इस प्रकार से दुनिया कली के प्रकोप से बच जाएगी। लेकिन कली पृथ्वी पर राज करने आया था, हर तरफ बुराई और अंधकार फैलाने आया था। जब परीक्षित ने उन्हें इन 5 जगहों पर रुकने की अनुमति दे दी, शायद वो यह नहीं जानते थे कि वह धीरे धीरे इन्हीं 5 चीजों से अपना प्रभाव बढ़ाएगा। उसने धरती पर अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए और यहीं से आरंभ हुआ कलयुग का। परीक्षित ने कली को संपूर्ण विनाश करने से रोक दिया, लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाए। अपने ज्ञान और शक्ति के बावजूद भी राजा परीक्षित के जीवन का अंत का कारण बना उनका क्रोध। एक दिन जंगल में भटकते हुए राजा परीक्षित महर्षि समीक के आश्रम पहुँचे। ऋषि मुनि गहरे ध्यान में लीन थे और इसलिए राजा परीक्षित के वहाँ होने की कोई खबर नहीं थी। ऋषि समीक के इस नजरअंदाजी से क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहाँ से उठ के चले गए। और परीक्षित इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका यह क्रोध उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ समय बाद महर्षि समीक के बेटे श्रृंगी अपने पिता से मिलने पहुँचे। उन्होंने मरे हुए सांप को अपने पिता के गले में देखा तो वह आग बबूला हो उठे। श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन सांप के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन अब दिए गए श्राप को पलटा नहीं जा सकता। परीक्षित ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बेटे जन्मजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। 7वें दिन नागराज तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में परीक्षित के घर में पहुँचे और राजा परीक्षित को डस लिया। इस प्रकार अपने क्रोध में फंसकर एक श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी इस कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। जन्मजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। जन्मजय अपने पिता की मृत्यु का कारण जानते थे और उनके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी और इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि नागराज तक्षक के साथ साथ पूरे नागराज वंश को खत्म कर देंगे। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए जन्मजय ने एक सर्प सत्र का आयोजन किया। एक ऐसा यज्ञ जिससे संसार में जितने भी सर्प थे सारे नष्ट हो सकते थे। उस समय एक विद्वान ऋषि आस्तिक मुनि ने जन्मजय को बताया कि इस यज्ञ से सभी नागों का विनाश इस संसार का संतुलन बिगाड़ सकता है। आखिर में ऋषि मुनि की बात को मानकर जन्मजय ने यज्ञ को रोक दिया और नागराज तक्षक की भी जान बख्श दी। यह दिन सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी का था, जिसे आज हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। महाभारत के युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन उसके बाद की घटनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज हम जिस समय में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, सब कुछ उस समय से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।